अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। फैमिली गैदरिंग हो या स्पेशल ओकेजन्स, बारबेक्यू तो मस्ट है। और बारबेक्यू में तिक्कों से हटकर कबाब भी हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कबाब बनाना हर कोई नहीं जानता। या तो कबाब सीखों पर टिकते ही नहीं, या फिर उनमें वो जायका नहीं होता जो हम बाजार से स्पेशल लेके खाते हैं। तो आज मैं कबाब्स की आपके साथ बहुत ही परफेक्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बीफ और चिकन के कबाब बनाऊंगी जो बहुत ही जूसी और चटपटे से बनेंगे। तो यही रेस्टोरेंट जैसा जायका लाने के लिए आपको करना क्या है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। तो चले आए वक्त जाए के बगैर अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। तो इसके लिए जो हमें सबसे पहले प्रिपेयर करके रखना है वो है प्याज। यहाँ पर मैंने 2.5 किलो यानी 2.5 kg प्याज लिया है और इसको पील करने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बारी बारी चॉप कर लिया है। अब चॉप किया हुआ प्याज हमने इस तरह मलमल के कपड़े में डाला और इसको दबा दबा कर हमने अच्छे से इसका पानी रिमूव कर लेना है। मेक श्योर कर लें कि इसका तमाम पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए। ये स्टेप करने से एक तो कबाबों में मिठास नहीं आएगी और दूसरा ये सीखों से गिरेंगे नहीं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर चिकन कबाब के लिए मसाला रेडी करूंगी। यहाँ पर मैंने 1.5 kg चिकन लिया है और इसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में हमने कट कर लिया है। यहाँ पर मैं सीने का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हाफ सीने का और हाफ थाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें जो कि वजन में 80 से 85 ग्राम तक हैं और अगर काउंट किया जाए तो ये तकरीबन 15 हरी मिर्चें बनती हैं। और अगर आप परफेक्ट रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा मसालों का इस्तेमाल वजन करके किया करें। अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक। लहसुन 20 ग्राम है और अदरक 40 ग्राम। और अगर क्वांटिटी बताई जाए तो लहसुन के ये 8 से 10 चौवे थे और अदरक को हम इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे साबुत सूखा धनिया जो कि मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर शामिल करूंगी। 1 खाने का चम्मच भरकर इसमें सफेद जीरे का जाएगा। 1.5 से 1.25 खाने के चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च के शामिल करेंगे। अब इसमें जाएगा नमक। ये मैं खुला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इसमें 1.25 खाने का चम्मच भर के जाएगा। अब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का शामिल करूंगी। 3/4 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा और 1/4 टीस्पून इसमें मीठे सोडे का शामिल करेंगे। अब इसमें खास पाउडर जाएगा, ये है सुहागा पाउडर। ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ये मैंने घर लाकर इसको कूट लिया है और अब 1 पिंच भर कर मैं इसमें सुहागा पाउडर का शामिल करूंगी। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने प्याज को अच्छे से निचोड़ कर पहले रख लिया था, ये मैंने इस तरह से एक प्याली भर कर इसमें डालूंगी। अगर वजन में देखा जाए तो ये 300 ग्राम तक बनता है। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब तक मैं बीफ कबाब का मसाला रेडी करूंगी, इसको मैं मैरिनेट होने रेफ्रिजरेटर में छोड़ दूंगी। बीफ कबाब बनाने के लिए हमें 750 ग्राम गाय का गोश्त चाहिए जो कि बोनलेस है। यहाँ पर मैंने रान का गोश्त इस्तेमाल किया था। इसमें चर्बी जाएगी जो कि 150 ग्राम हम इसमें शामिल करेंगे। गोश्त लेते साथ ही मैंने वहाँ पर ही धुलवा लिया था और उसको टॉवल से ड्राई करवा कर मशीन से 2 टाइम निकलवा लिया था। गाय की चर्बी और गोश्त दोनों इकट्ठे ही ग्राइंड करवाए थे। धुलवाने के बाद आप इसे घर लाकर छाननी में 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। अब इसमें 1 खाने का चम्मच भर कर नमक जाएगा। ये मैं खुला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खुले नमक में तेजी होती है, इसलिए जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं वो खुला नमक ही इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये नमक लगा हुआ कीमा है, इसमें से 1 मुट्ठी भर कर हम कीमा सेपरेट कर लेंगे और इसको एक प्याली में निकाल कर रख लेंगे। ये मैंने क्यों निकाला है ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। अब बाकी जो कीमा है हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें है 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। 1 खाने का चम्मच भरकर हम इसमें जीरा पाउडर शामिल करेंगे। अब प्याज को जो हमने ड्राई करके रखा था, अच्छे से निचोड़ कर रखा था, ये 1.5 प्याली भरकर इसमें जाएगा। अगर वजन में देखा जाए तो ये 400 ग्राम है। प्याज शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च
40 ग्राम इसमें हरी मिर्च जाएगी। अब इसमें जाएगी अदरक, ये 30 ग्राम अदरक है और इसको मैं बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें कुटी लाल मिर्च 1.25 खाने के चम्मच भरकर शामिल करूंगी। 3/4 टेबलस्पून इसमें भरकर गरम मसाला जाएगा। आधा चाय का चम्मच इसमें सोडे का जाएगा, ये खाने वाला सोडा है। और ये सुहागा पाउडर है जो कि हमने चिकन में भी इस्तेमाल किया है, ये 1/4 चाय का चम्मच इसमें सुहागा पाउडर जाएगा। अब एक अलग पैन में ये जो कीमा हमने सेपरेट करके रखा था ये इसमें शामिल करेंगे। 6 से 7 जवे हम इसमें लहसुन के शामिल करेंगे। 1 कप पानी इसमें शामिल करें। अब इसे अच्छे से मिक्स करके ताकि इसमें पकते हुए गुठलियां ना बने तो हम कीमे को सेपरेट कर लेंगे और 2 हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। अब ये डालकर हम इसको पकने के लिए रख देंगे और दरमियानी आंच पर हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे। और जब पानी खुश्क हो जाए तो हम इसको ठंडा होने छोड़ देंगे। अब कीमे में हमने जितने मसाले डाले थे इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बॉयल कीमा भी इसमें शामिल कर देंगे। कीमे को बॉईल कर हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है और अब हम इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मेरे पास कीमे वाली मशीन है जिसमें मैं कीमा निकाल सकती हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने किसी करीबी बुचर के पास ले जाएं और उससे 3 से 4 बार ये कीमा निकलवा लें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप इसे चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लें। जिनके पास ये मशीन है वो इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर मैं वो तरीका शो कर रही हूँ। हर बार मैं खुद भी भूल जाती हूँ तो इसलिए सोचा इसी वीडियो में मैं इसकी वीडियो बनाकर सेव कर लूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमने चिकन के कबाब बनाने हैं और उसको मसाला लगाकर जो मैरिनेट किया था इसका कीमा बना लेंगे। ये मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इस मशीन से 2 से 3 बार गुजार लेंगे। तो आपने भी लाजमी 2 से 3 बार इसको मशीन से गुजरवाना है। कीमा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें 80 ग्राम घी शामिल करूंगी। घी शामिल करने के बाद इसमें 50 ग्राम चीज़ जाएगा। ये मोज़रेला और चेडर चीज़ है। 25 ग्राम मोज़रेला है और 25 ग्राम चेडर चीज़ है। साथ ही इसमें हरा धनिया बारीक बारीक चॉप करके 2 से 3 खाने के चम्मच जाएंगे और 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें क्रीम के जाएंगे। आप इसमें किसी भी कंपनी की टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शामिल करने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक और टिप आपको देती चलूं, अगर तो आपको मसाला थोड़ा लिक्विड ही लगे तो आप इसमें 2 से 3 ब्रेड स्लाइसेस को चॉप करके शामिल कर सकते हैं। जब हमारे कबाब कोयलों पर रेडी होने के करीब होंगे तो हम इस पे एक सॉस लगाएंगे। वो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मोज़रेला एंड चेडर चीज़। ये तकरीबन 1/4 से आधा कप तक आप इसमें इस्तेमाल करें। साथ ही साथ इसमें 100 ml क्रीम शामिल करेंगे। 1 टमाटर का छिलका हमने स्किन के साथ इस तरह से पील करके रख लिया है, ये इसमें जाएगा। तकरीबन 1 खाने का चम्मच तक हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये पेस्ट बनाकर आप अपने पास रख लें। अगर तो ये आपको थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं। अब बीफ कबाब बनाने के लिए हमने जो कीमे को मैरिनेट करके रखा था इसको मशीन में से 4 से 5 बार गुजार लेंगे। जितनी बार ये मशीन से निकलेगा उतने ही मज़े के ये कबाब बनेंगे। अब कबाब बनाने के लिए स्पेशल सीखों का इस्तेमाल होता है। ये इस तरह से सीख होती है, इसकी 4 साइडें होती हैं। ये देखें इस तरह से स्क्वायर टाइप की ये सीख होती है। हाथों को पानी की मदद से अच्छे से गीला कर लें और इस तरह हाथ में एक दरमियाने साइज का गोला रेडी कर लें और इसको सीख पर इस तरह से दबा कर लगा लें। जब सीख पर ये इक्वली इस तरह से बैठ जाए तो इस तरह फिंगर्स की मदद से इसके ऊपर इस तरह से शेप दे दें। अगर तो आपको प्रोफेशनल लुक चाहिए तो आप ये शेप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से सिंपल भी इसको रेडी कर सकते हैं। जब तक मैं सीखों पर कबाब लगा रही थी तब तक ये कोयले भी मेरे हस्बैंड ने रेडी कर लिए थे। जब कोयले अच्छे से दहक जाएं तो इन सीखों को इसके ऊपर लगा लें और कंटिन्यूसली इस पर हीट लगनी चाहिए। 1 से 1.5 मिनट के बाद सीखों का रुख चेंज करते रहें। सीख की 4 साइडें हैं तो इस तरह बारी बारी हर साइड को चेंज करते रहें। तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर आपके ये कबाब रेडी हो जाएंगे। उतारने से पहले इस पर कपड़े या ब्रश की मदद से तेल या घी लगा लें।
तो ये देखें कितने मज़े के कबाब रेडी हुए हैं, सीखों से ये नहीं गिरे और ये बहुत ही सॉफ्ट जूसी बने हैं। अब अखबार के पीस या पेपर की मदद से आप इसको उतार लें। ये देखें ये उतारते हुए भी नहीं टूटे। तो ये लें जी, हमारे गर्मा गर्म चटपटे से बीफ कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम चिकन कबाब रेडी करेंगे। इसी तरह से हाथ में एक बड़ा सा गोला बनाएं और इसको सीख पर इस तरह से चिपका लें। साइड पर हमने कोयलों पर प्याज भी रखे हुए हैं जो कि हम इस कबाब के साथ सर्व करेंगे। चिकन के कबाब बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। हर थोड़े वक्फे के बाद इसको सीख को पलटाते रहें, इसकी साइड चेंज करते रहें। अब जब ये रेडी होने के करीब हों तो हम इस पर जो हमने चीज़ और क्रीम का पेस्ट रेडी किया था ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे और कुछ सेकंड इसको पकाने के बाद हम इसको सीखों से उतार लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है। तो ये लें जी, हमारे चीज़ी मलाई सीख कबाब रेडी हो चुके हैं जो कि चिकन के हैं और साथ ही साथ हमने बीफ के कबाब भी रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। गर्मा गर्म जूसी चटपटे से चीज़ी कबाब हों तो आप अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे। आज की खूबसूरत सी दुआ आपके वालिदैन के लिए है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ उम्मी व अब्बी बरकातन फ़ी उमूरिहा व नूरन फ़ी क़ल्बिहा व दियाअन फ़ी वजहिहा व सियातन फ़ी रिज़्क़िहा व रिदन फ़ी नफ़्सिहा वस्रिफ़ अन्हा कुल्ल सूइन व मरज़। आमीन सुम आमीन। ए अल्लाह, मेरे माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमा, उनके दिल में नूर अता फरमा और उनके चेहरे में रोशनी कर दे और उनकी रोज़ी में फरावानी अता फरमा और उनको अपने आप से राज़ी कर दे और उनसे हर बुराई और बीमारी को दूर कर दे। आमीन सुम आमीन। ज़िंदगी बखैर। तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।